क्या आपने कभी मेरी सेलेस्ट का नाम सुना है? ये एक ऐसी शिप थी जो समुंदर के बीच अधूरी छोड़ दी गई थी। सब कुछ परफेक्ट कंडीशन में था, कार्गो, फूड और सामान, बस क्रू वहाँ से गायब था बिना किसी क्लू के। ये कहानी है एक ऐसे गोस्ट शिप की जो 150 साल से लोगों को कंफ्यूज कर रही है। आज हम इस अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री के पीछे की सच्चाई को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल मिस्टिफाई वंडर को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप फ्यूचर में कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप के कैप्टन का ध्यान उस वक्त एक अजीब सी शिप पार गया जब वो अटलांटिक ओशन के डेजर्टेड एरिया से गुजर रहा था। ये शिप वहाँ खादी थी, ना मूव कर रही थी और ना हाई सिग्नल्स का रिप्लाई दे रही थी। जब कैप्टन और क्रू पास गए तो उन्होंने देखा कि शिप तो बिल्कुल ठीक थी, कार्गो इंटैक्ट था, खाना और क्रू के कपड़े सब अपनी जगह पार गए। लेकिन जो मिसिंग था वो था क्रू, जो बिना किसी क्लू के गायब था। ये थी कहानी मेरी सेलेस्ट की, एक मिस्ट्री जो आज तक सुलझी नहीं है। हमने इस शिप की हॉन्टिंग हिस्ट्री को दिखाया है पहले भी मिस्टिफाई वंडर के वीडियोस में, और आज एक और बार आपको ले जा रहे हैं इस मिस्ट्री के अंदर। मेरी सेलेस्ट का पहला नाम अजान था। इस शिप को हमेशा छोटे छोटे एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ था। जब इसकी ओनरशिप चेंज हुई और कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स के पास आई, तब इसका नाम बदलकर मेरी सेलेस्ट रखा गया। 7 नवंबर के दिन ये न्यूयॉर्क के शोर पार खादी थी और उसपे 1700 बैरल्स ऑफ एथेनॉल लोड हो रहा था। ये एथेनॉल पीने के लिए नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए था और इसे जेनोआ, इटली तक ले जाना था। मेरी सेलेस्ट पार टोटल 10 लॉग द कैप्टन बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी वाइफ और 2 बेटियां और 7 क्रू मेंबर्स। जब शिप ने अपनी जर्नी स्टार्ट की सब कुछ स्मूथ था। उस वक्त जीपीएस या एडवांस्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस अवेलेबल नहीं थे, इसलिए 7500 किलोमीटर की जर्नी को वीक्स लगते द कंप्लीट होने में। 3 हफ्ते गुजर गए और जेनोआ पोर्ट पार मेरी सेलेस्ट का इंतजार करने वे लोग परेशान होने लगे क्योंकि शिप का कुछ पता नहीं था। बाकी शिप्स जो उसके बाद न्यूयॉर्क से निकली थी वो जेनोआ पहुंच चुकी थी, लेकिन मेरी सेलेस्ट अभी तक मिसिंग थी। 10 दिन बाद एक और ब्रिटिश शिप डी गैरेट न्यूयॉर्क से गिब्रल्टर के लिए निकलती है। 4 दिसंबर को डी गैरेट के कैप्टन ने एक शिप देखी जो समुंदर के बीच स्टेशनरी थी। पास जाने पर उन्होंने देखा कि वो शिप मेरी सेलेस्ट थी। वो शॉक में थे। 1 महीने से मिसिंग मेरी सेलेस्ट समुंदर के बीच खादी थी, लेकिन उसपे कोई मूवमेंट नहीं थी। कैप्टन ने अपने क्रू को शिप पार भेजा और उन्होंने देखा कि पूरी शिप अबैंडन्ड थी। शिप का सारा कार्गो इंटैक्ट था, खाना भी वैसा ही था जैसा 1 महीने पहले छोड़ा गया था। कैप्टन का लॉगबुक मिला जिसमें लास्ट एंट्री 25 नवंबर की थी। इसका मतलब था कि शिप 10 दिन से डेजर्टेड समुंदर में फ्लोटिंग थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन लाइफ बोट मिसिंग थी। लाइफ बोट का मिसिंग होना ये सिग्नल देता है कि कुछ सीरियस हुआ था, जिसके वजह से क्रू को शिप छोड़नी पड़ी। कैप्टन के कैबिन से नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स भी मिसिंग, लेकिन एक स्वॉर्ड मिला जो अपने कवर में था। अगर किसी ने अटैक किया होता तो स्वॉर्ड कवर में नहीं होती। शिप के कुछ पार्ट्स वेट दी और वहाँ 2 फीट तक पानी था, लेकिन इतना नहीं कि शिप को सिंक कर सके। मिस्टिफाई वंडर के व्यूअर्स को ये भी बताएं कि इंटरनेशनल सैल्वेज लॉ के हिसाब से अगर कोई शिप रेस्क्यू होती है तो उसकी वैल्यू के हिसाब से रिवॉर्ड मिलता है। डी गैरेट के कैप्टन ने मेरी सेलेस्ट को गिब्रल्टर ले जाने का फैसला किया। अथॉरिटीज ने शिप को अपने पास रखा और कोर्ट में इन्वेस्टिगेशंस स्टार्ट हुई, लेकिन कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला।